किसी की ना बकरियां रहती है यहाँ, तो मुझे इतना रोना आ रहा था, किसी के सामने रो भी नहीं सकते, हम नए नए हैं, लोग क्या सोचेंगे, मतलब होता है काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती है माइंड में। तो ये वाले कमरे में जा रखी थी मैं रोने के लिए तो मतलब शादी के बाद तो कई बार ऐसा होता था कि मैं रोने लग जाती थी, जैसे अपने हस्बैंड, तो सच्ची बताऊं जैसा मायका होता है ना दोस्तों, वैसा कहीं नहीं हो सकता। साल में जिम्मेदारियां होती हैं, मायके में मनमर्जी होती है, सिर्फ इतना। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई चीज़ हुई है या आप भी ससुराल में जाकर रोए तो मेरे को ना कमेंट करके बताइएगा आज प्लीज़। देखते हैं मेरे तरह और लोग भी हैं या केवल मैं ही हूँ ऐसी। और दादी ने मुझे पैसे पकड़ा रही क्योंकि मैं मतलब मीट वगैरह नहीं खाती, दादी मुझे पैसे दे रही कि तू ऐसे कैसे रहे। अरे ससुराल अंकरा ने ठीक है सेवा लगा बाय ना खुश रहो। मेरे को घास काटना नहीं आता, मतलब वैसे वाला तो आ जाता है बट ये डल घास लाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज के इस नई वीडियो की शुरुआत दिन के 3 बजे के साथ हो रही है और अभी समय है हमारा घास लेने के लिए जाने का। तो यहाँ पे मैंने ले ली है दरांती और अभी हम लोग निकल रहे हैं घास लेने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं जा रही हूँ आज अपने फूफा सासू जी के साथ, मतलब ये मेरी खास बुआ जी हैं और इनकी शादी ना गांव में ही हो रखी है और ये देंगे मुझे आज घास काट के क्योंकि मुझे आता नहीं है। और अभी हमने ना ऊपर जाना है। यहाँ पे देखिए साथ में लोग धूप का आनंद ले रहे हैं और सो रखे। हेलो 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 दोस्तों यहाँ पे जाने लग गई है ननन जी ससुराल। बाय। ये बहुत सारे दिनों से बोल रही थी कि मेरी वीडियो बनाओ बल, तो फाइनली अभी बना तो रही हूँ। आप बोलो जो कहना चाहते थे आप। बस ये बाय बोलने के लिए आप बोल रहे थे इतने दिनों से कि वीडियो बनाओ मेरी हैं। और यहाँ कैमरा है तो कुछ नहीं मिला और यहाँ पे इसकी सारी दोस्तें, ये भी सारी ननंजी लोग हैं और सास में सासू जी भी हैं और ये जा रहे ससुराल अंकरा ने ठीक है सेवा लगा बाय ना खुश रहो। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा ननन जी आज जा रही हैं ससुराल। काफ़ी दिनों से कह रही थी मेरी वीडियो बनाओ बट मेरे पे उस टाइम पे फ़ोन नहीं होता है और ना मेरे को घास काटना नहीं आता, मतलब वैसे वाला तो आ जाता है बट ये डल घास लाते हैं तो पेड़ में चढ़ना नहीं आता मेरे को, इसलिए मैं फूफे सासू जी के साथ जा रही हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं खेत में और रास्तों के हाल देखिए, इन रास्तों से हमें जाना पड़ेगा ऊपर। और जो ये खेत आ रहा है ना, ये ऊपर वाला ये है हमारा, और जो ऊपर आगे आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं यही काटने हैं हमने। तो दोस्तों अभी फूफू सासू जी जाएंगी पेड़ में, देखते हैं किस प्रकार से जाते हैं। थोड़ा मैं भी सीखती हूँ दोस्तों, नहीं तो बाद में बहुत सुननी पड़ती है लोगों की जब खुद से कुछ काम नहीं आता तो। और ये देखिए हमारी पहलवान फूफा सासू जी, जाओ अपनी बाहुबली वाली ताकत, जाओ जल्दी जाओ पेड़ काट के आओ किले। तो दोस्तों इस प्रकार से जाते हैं पेड़ में और देखिए अब काटेंगे इस पूरे पेड़ को, पूरे नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा काटेंगे घास घास बकरियों के लिए। सासू दोस्तों अभी मेरे को ना फूफे सासू जी को देखकर एक गाना याद आया तो मैं सुनाती हूँ। सासू की डेरा कुमाजी बण बण जादू तो मजा कर रहे हम। चलो अभी फटाफट से काटते हैं फिर इसको लेकर चलते हैं घर की तरफ। कभी दोस्तों गाना सुना रही हूँ। कभी सिला पखारी कभी टैला घाम, सासू की डेराक माजी घास घास कटन थावण नी तो ये गाण देखड़े दी बड़ी छी मेरे तो बिल्कुल घास कटनी नहीं आवो छी देखा दी जो तिला फर गाड़ी ले। ए राम भगवान ठाकुर जी परमेश्वरा जय दिन तो सगोर दीनी जे में केले नी देव वालू तिन। अरे परमेश्वरा परमेश्वर जी अब दियालो परमेश्वर जी सगोर अब दियाल हां अब दिया परमेश्वरा तो सगोर दीनी
जी सैसर में गाल खाऊं ना हैं बारी इनको सकड़े आई राली ते गाल खानी छन हैं तब बस बंद कर दिया अभी दबान। बुआ जी ने पूरे पेड़ को छिनाल दिया है और सारे घास को निकाल लिया है और अभी ये सारा घास लेकर हम लोग जाएंगे घर की तरफ। पहले ना मैं भी यही कार्य कर रही थी बट मुझे नहीं आ रहा, इसीलिए फूफू जी ये कर रही हैं और अभी मैं ना सारा घास इकट्ठा करके बांध लेती हूँ और फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे चाची सास नहीं चाची सास ही आ रहा मेरे मुँह पे। बुआ सास ने मेरा गडोला लगा दिया है, मेरे को 2 पुलियाँ दी और बाकी चाची सास ने बोला मैं खुद ही नहीं, फूफू सासू जी ने बोला मैं खुद ही लेके जाऊंगी। तो सारा फूफू लेके जाएगी और मैं इसको लेके चलती हूँ। मैं ज़्यादा बोझ भार नहीं लेके जा सकती ना, अब मेरे पे सब दया कर देते हैं इसलिए अभी चलो घर चलते हैं है ना फूफू? ठीक है बाय। तो दोस्तों अभी ये वीडियो नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर रही हूँ, दिन के नहीं सॉरी, अभी मतलब 11 बजने वाले हैं और यहाँ पे रही दादी जी। मैं ना कल रात की एक घटना बताती हूँ आपको। कल क्या हुआ, दादी लोगों ने ना मीट ला रखे, अभी मतलब मेरी सासू जी ना कुछ दिनों से घर पे नहीं है, वो मतलब ऋषिकेश जा रखे हैं, तो ज़्यादातर दादी बना रही है खाना पीना, मतलब मैं बना देती हूँ पर दादी के यहीं पे बना रहे हैं। और ना कल रात को दादी लोग लेके आए अपने लिए मीट, है ना दादी? और दादी ने मुझे पैसे पकड़ा रही क्योंकि मैं मतलब मीट वगैरह नहीं खाती हूँ। दादी मुझे पैसे दे रही कि तू ऐसे कैसे रहेगी कि तू अपने लिए ना कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आ जा, देखो। और फिर मैंने तो मना कर दिया था। अभी दादी ना दुकान में जा रखी थी, दादी ने बोला कड़ी बनाते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है। तो दादी जा रखी थी बेसन लाने के लिए दुकान में, तो दादी ना बेसन भी लाई, ये देखो बेसन इतना बहुत है क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं है बेसन, अभी थोड़ा सा कड़ी बनाएंगे उसके लिए। और ना दादी मेरे लिए साथ में एक कुरकुरा भी लेके आई। दादी थैंक यू। तो दादी लोग मेरा पूरा ध्यान रखते हैं दोस्तों, मतलब मैं कुरकुरा ज़्यादा खाती हूँ ना, तो दादी को पता है ये मेरा फेवरेट, अब मैं आजकल में ये फेवरेट हो गया है या मेरे को अच्छा लगता है, ये डेली खाती हूँ मैं इसको। दादी मेरे लिए लेके आई, दादी थैंक यू। अभी मैं कड़ी भात बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, और चावल ऊपर बनाएंगे दादी के कमरे में। तो अभी ना मुझे आप लोगों के साथ एक चीज़ को शेयर करना है, मैं अपने शादी के टाइम का ना एक चीज़ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जब मतलब मेरी शादी हुई थी 20 तारीख को, 20 अप्रैल को, और 21 तारीख को मेरा धारा पूजन हुआ था। तो जैसे ही धारा पूजन हुआ उसके बाद जितने भी मेरे मायके साइड से मेरे साथ आ रखे थे वो सारे लोग ना वापस चले गए थे। और उसके बाद मुझे इतना रोना आया, मैं बताऊँ मैं कहाँ गई थी रोने के लिए। तो ये जो हमारे घर के बगल वाला घर है ना, तो यहाँ ये एक कमरा है, यहाँ चलते हैं, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ ना किसी की बकरियाँ रहती हैं, ये यहाँ से अंदर। तो ये वाले कमरे में जा रखी थी मैं रोने के लिए। आपने मुझे ना वीडियो में देखा होगा, मोस्टली मेरे को रोना नहीं आता है, बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं कि मेरे को रोना आए। बट शादी के टाइम पे मतलब सभी लोग मेरे को हर टाइम पूछते थे तन्नू तू शादी में रोएगी कि नहीं रोएगी, क्योंकि किसी को भी नहीं लगता था मेरे को देखकर कि मैं रोऊंगी। बट अपनी शादी के दिन मैं इतना रोई ना, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। और उसके बाद जब मेरे घर वाले सारे चले गए थे मेरे को छोड़कर, मैं अकेली थी यहाँ, और बाकी मतलब होता है नया परिवार, घर, लोग नए, सब कुछ नया। तो मैं ना इसी वाले पता नहीं किसी का ना, हमारे इधर बगल में किसी की ना बकरियां रहती हैं यहाँ, तो मुझे इतना रोना आ रहा था, किसी के सामने रो भी नहीं सकते, नए हैं, लोग क्या सोचेंगे, मतलब होता है काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती है माइंड में। तो फिर मैं ना ये कमरा देखा मैं यहाँ आई रोने के लिए। मैंने यहाँ से अपनी मम्मी को कॉल करा और अपनी मम्मी पे जोर जोर से मतलब रोने लगी। और फिर मेरी मम्मी ने बोला अभी तूने कल परसों तो आ ही जाना है द्वार बाढ़ के लिए, कि चुप हो जाएगी, कुछ नहीं होता, हर किसी को ही जाना पड़ता है अपना घर छोड़कर। तो फिर मतलब आधा घंटा यहाँ पे रोई फिर गई बाहर। अगर आप लोगों के साथ भी दोस्तों ऐसा कुछ हुआ है ना तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कोई सोच सकता है कि गौशाला के अंदर रोने के लिए जा रही हूँ मैं अपनी शादी के दिन। तो ये भी क्या ही दिन थे दोस्तों, मतलब आज से 7-8 महीने पहले। ये वाला घर है वो, मतलब जहाँ ये गौशाला है अंदर, और ये हमारा घर है, इसके ठीक बगल में है ये। एक तो ना बताऊँ उस समय में क्या था, जब शादी होती है ना
तो लड़की के माइंड में काफ़ी सारे थॉट्स चलते हैं, मतलब समझ नहीं आता है कि कौन कैसा है, किसके साथ कैसे रिएक्ट करना है। ज़्यादा बोल दूँगी तो कहीं लोग ना सोचे कि लड़की तो ज़्यादा बोलती है, फिर कम बोलूँगी तो कहीं ऐसे ना सोचे कि लड़की तो बहुत, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ना एक लड़की के माइंड में चलती है जब उसकी शादी होती है नई नई, तो वो एक परिवार में जाती है, समझ नहीं आता है लोग कैसे हैं, किसके साथ मेरी बनेगी, किसके साथ नहीं बनेगी, मतलब बनने ना बनने का थॉट तो पहले आता ही नहीं है। पहले तो यही होता है कि सबके साथ मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, सब कुछ मतलब नया नया, हर एक चीज़ नई नई होती है ना। तो मतलब शादी के बाद तो कई बार ऐसा होता था कि मैं रोने लग जाती थी, जैसे अपने हस्बैंड के सामने भी, फिर वो खाना बना देते थे। अच्छा बताओ क्या हुआ, जब मैं ना मतलब हर 2-3 दिन में मेरे को रोना आ जाता था, फिर वो बोलते थे चल छोड़ दो, खाना मत बना, मैं ही बना देता हूँ। तो काफ़ी दिन ऐसा हुआ कि मैं रोने लगती थी, फिर वो खाना बना देते थे। फिर भी मतलब मम्मी पापा की याद तो आती है ना स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद उन्होंने देखा इसको भी आदत ही पड़ गई कि रो रही है, मैं खाना बना रहा हूँ। बाद में तो खैर तब फिर धीरे धीरे तो आदत पड़ ही जाती है ना दूसरी जगह। तो सच्ची बताऊँ, जैसा मायका होता है ना दोस्तों, वैसा कहीं नहीं हो सकता। मायके में चाहे तुम्हें कम मिले ज़्यादा मिले, बट जो मायका होता है ना वो मायका ही होता है सच्ची। मतलब ससुराल भी अच्छा होता है, पर ससुराल में जिम्मेदारियाँ होती हैं, मायके में मनमर्जी होती है, सिर्फ इतना अंतर है शायद। ये मतलब मैंने अपने उससे कहा, काफ़ी लोगों का कुछ अलग मतलब कुछ अलग सोचते होंगे तो अलग बात है, बट जितना मैंने समझा देखा उतना मतलब मेरे को यही लगा कि ससुराल में थोड़ा सा हम जिम्मेदारी के उससे करते हैं कि नहीं यार मेरे पे जिम्मेदारी है तो करना है मैंने ये फट से। और मायके में तो ऐसा जब मेरा मन करेगा तब करूँगी, नहीं करे अगर हमारी मम्मी हमारे लिए एक चीज़ बोल देते तो हम 10 जवाब दे देते थे, पर ससुराल में ऐसा होता नहीं होता है। हर चीज़ मतलब मैंने अपने पे शादी के बाद ना काफ़ी सारे परिवर्तन देखे। पहले मेरे हाजिर जवाब होते थे ऐसे, किसी ने मेरे को ले कुछ बोला तुरंत आवा तुरंत जवाब। अभी मैंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया खुद को। और बट चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मेरा तो खाना बन रहा है अभी। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई चीज़ हुई है या आप भी ससुराल में जाकर रोए तो मेरे को ना कमेंट करके बताइएगा आज प्लीज़। देखते हैं मेरे तरह और लोग भी हैं या केवल मैं ही हूँ ऐसी। तो अभी खाना बन रहा है, फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या करना है।